बेजुबान जानवरों के साथ एक इंसान का सलूक कई बार समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है। ऐसा ही एक वाकया मेरठ में पेश आया, जहां शहर के कमिश्नरी चौराहे पर ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकारों के साथ रहने वाले कुत्ते की मौत के बाद पुलिस वालों ने राकेश नाम के इस कुत्ते की अंतिम यात्रा निकालकर कमिश्नरी पार्क में ही सुपुर्द खाक किया। गुज़श्ता 2 हफ्ते कबल बीमार पड़ जाने पर इन पुलिस एहलकारों ने इसका इलाज भी कराया और देखरेख भी की। मेरठ के कमिश्नरी पार्क पर तैनात पुलिस एहलकारों की इस नेक दिली का जिक्र वज़ीर आज़म ने मन की बात में भी किया था और पुलिस वालों की तारीफ भी की थी। लेकिन इलाज और देखरेख के बावजूद इस कुत्ते ने आज 2 हफ्ते बाद बीमारी से दम तोड़ दिया। पुलिस वालों के साथ रहने वाले इस कुत्ते की मौत से गमज़दा पुलिस एहलकारों ने कुत्ते से अपने लगाव का इजहार करते हुए इस अंदाज में आखिरी विदाई दी। राकेश था, वो कोरोना काल में छोड़ चला गया था। वो यहीं रहता था, उसका हमने नाम राकेश ही रख दिया था और राकेश के कहने पर भी आता था वो। और हम लोग पीएससी वाले सब लोग खाना खिलाते थे और वो हमसे इतना हिल मिल गया था और हम लोगों को भी उससे प्यार हो गया। कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी ने वक्फ घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई है। बेंगलुरु में रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया। असेंबली में पेश की गई वक्फ घोटाले की रिपोर्ट की सीबीआई से जांच करवाने का मुतालबा किया। वक्फ बोर्ड है ना, इसमें हमारा सरकार नहीं है, इसमें कांग्रेस सरकार है जो पिछले कांग्रेस मेंबर से वो चलाती है। हमारे सिर्फ 4 मेंबर है, वो 6 मेंबर है और हमारे 4 मेंबर में वो 1-2 आदमी को पैसे दे के कैसे खरीद लिया है। मेन डिमांड जो है सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए और उसको बर्खास्त करना है। कौम का मसला है, ये बीजेपी का इनफरादी मसला नहीं है, कौम का मसला है। तो मुसलमान जो है इनके तीसरे नंबर बात ये कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट वक्फ की प्रॉपर्टी, तो मुसलमान जो है खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि ये हमारे जो ज़मीर फरोश लीडरों की वजह से आज हमारी कौम की